Hello students, welcome to examsroad.com. This is Uttam Tiwari presenting you physics, and topic which we are going to discuss is Coulomb's law for our hustle batch. So don't forget to like and share our video and subscribe our channel to get notification for our latest video. So let's get to the topic. So the table of content is what is Coulomb's law, history of Coulomb's law, and then second section will be discussing Coulomb's law in SI and its vector form. Okay, so then we'll be discussing characteristics of electrostatic force or Coulomb force. Okay, so let's start to this topic. So what was the history behind Coulomb's law? That is not good, that you must not write in your notebook, but you must listen it कि क्या हुआ था इसमें कि a French physicist Charles Augustin de Coulomb, स्पेलिंग इसकी याद रखना बिकॉज इसमें अगर टीचर खड़ूस हुआ तो 1 नंबर काट देगा इसमें. Coulomb's की स्पेलिंग याद रखना, इसमें मिस्टेक मत करना. In 1785 coined a tangible relationship in mathematical form between two bodies that have been electrically charged. He published an equation for the force causing the bodies to attract or repel each other, which is known as Coulomb's law. दो चार्जेस का अट्रैक्शन या रिपल्शन की एक लॉ बनाया था इसने, ठीक है. और यू नो लॉ नेवर हैज प्रूव, ठीक है. तो इसका कोई प्रूफ तो नहीं है पर इसकी एप्लीकेशन है. सो लेट्स गेट इनटू द टॉपिक. अच्छा, अब है क्या भाई ये Coulomb's law? According to Coulomb's law, the magnitude of force of attraction or repulsion between the two charged bodies is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the squares of the distance between them. Directly proportional to the product of the charges. Charges के product के directly proportional होता है. दो charges है मेरे Q1 and Q2, ठीक है. अब इसका magnitude कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव doesn't matter, and inversely proportional to the squares of their distances. तो इन दो इक्वेशन से मुझे क्या मिलेगा? F is equals to Q1 Q2 by R square, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऐसे, और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे सो विल गेट K, एंड दिस K is none other than 9 into 10 to the power 9. होता क्या है भाई ये 9 into 10? दिस इज K की वैल्यू होती है, एंड दिस इज अवर फॉर K वैल्यू फॉर फ्री स्पेस. अभी हम इसमें परमिटिविटी डिस्कस करेंगे अच्छे से पूरे एक लेक्चर में, ठीक है. ये परमिटिविटी होता क्या है तब मैं बताऊंगा कि ये K के बारे में. फॉर नाउ टाइम बीइंग यू रिमेंबर दिस 9 into 10 to the power 9 फॉर फ्री स्पेस, ठीक है. वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ कांस्टेंट और Coulomb's कांस्टेंट, ठीक है. ये वही लिखा है. सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट. अच्छा, अब Coulomb's लॉ इन SI भाई इसका अच्छे से देखते हैं कि ये है क्या, ठीक है. SI K की वैल्यू क्या होती है बेसिकली, जो K अभी हमने देखा ना वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो इसकी पूरी की वैल्यू कांस्टेंट की हमने डिफाइन कर रखी है 9 into 10 to the power 9, बट दिस मस्ट बी एप्सिलॉन नॉट, ओके. और ई नॉट की वैल्यू होती है हमारी 8.854 into 10 to the power -12. आई प्रिफर टू लर्न दिस, ठीक है. इसकी यूनिट होती है कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स, ठीक है. अब मैं इसकी अभी एप्सिलॉन नॉट की ये निकाल के देखेंगे, हम दिखाएंगे कि कैसे हुआ ये, ठीक है. मैं प्रिफर करता हूं कि इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए 9 into 10 to the power 9 बिकॉज, और इसकी भी याद होनी चाहिए, ठीक है. विल बी सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स देन यू विल गेट टू नो. अच्छा, अब हमने क्या देखा, अगर फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स में बोलूं तो दिस इज Q1 Q2 upon R square and this is 1/4 pi epsilon naught. This is our Coulomb's law, ठीक है. अब हुआ क्या था इसमें कि ये जो दो चार्जेस, Coulomb's law की अगर डेफिनेशन इसको नोट्स में अपने मेंशन कर लेना, ओके. होता क्या है, इट इज बेसिकली द स्टोरी ऑफ इंटरैक्शन ऑफ चार्जेस, ठीक है. लेकिन ये वैलिड होता है पॉइंट चार्जेस, बहुत स्मॉल चार्जेस होने चाहिए पॉइंट चार्जेस के लिए. होता फोर्स लगती कैसे इसमें, फोर्स ऑलवेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट गेट इग्नोर्ड, ठीक है. फोर्स एक्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस. फोर्स कहाँ लगती है, यहाँ मैंने Q1 बोला, प्लस Q बोला, और एक दूसरा भी प्लस Q बोल देते हैं, इट्स आवर चॉइस, ठीक है. कैसे डिफाइन होगा,
फोर्स ऑन, इसको 1 बोल रहा हूं, इसको 2 बोल रहा हूं, ठीक है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड दिस इज व्हाट, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, ठीक है। तो फोर्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के, ठीक है। अगर इनके मॉड्स में, मॉड्यूलस में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो तब तो दे आर इक्वल, फोर्स ऑफ 1 is equals to force of 1 due to 2 is equals to force of 2 due to 1. Don't ignore the vector form, ठीक है। अब भाई अगर इसको मॉड को हटाएंगे तो ये भी मेंशन करना कि ये नेगेटिव में आएगा, ठीक है, दिस इज नेगेटिव ऑफ दिस, ओके, ठीक है। इतनी बात तो बहुत इजी है, अभी फॉर्मूले की एप्लीकेशन देखेंगे तब समझ आएगा ज़्यादा। अब इसका वेक्टर फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई डोंट थिंक ये हमारे सीबीएसई में पूछा जाता है, पर इन योर जेई एंड नीट दिस क्वेश्चन में बी आस्क्ड, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं इसको। अब हमने क्या देखा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड दिस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये Q1 प्लस Q और इसको भी प्लस Q बोल देते हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंसेस, इतना पड़ा। दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, इसको मॉड में ले लेता हूं मैं, एनी प्रॉब्लम। अब भाई अगर बात हो रही है, अगर ये r वेक्टर को मैं लेता हूं, ठीक है, दिस इज r वेक्टर, ये r1 वेक्टर है एंड दिस इज r2 वेक्टर, ओके। अच्छे से देखना इसको बहुत आराम से। अगर क्वेश्चन में बोलता है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पे फोर्स निकालना है, बाकी कहानी तो सेम होगी, के Q1 Q2 बाय r स्क्वायर होता है नीचे, सही है, चलो r स्क्वायर लिख दिया, मॉड में लिखा r स्क्वायर, ठीक है। अब अगर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 बोलता है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर वो कहता है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 तो क्या होगा, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, पहले पे दूसरे के वजह से फोर्स, दिस इज अवर फाइनल एंड दिस इज अवर इनिशियल, आई मस्ट राइट हियर इनिशियल, ठीक है। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ऐसे शॉर्ट से ये याद रखना कि 1 ड्यू टू 2 तो r1 वेक्टर भी वही होगा, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे हम इसका वेक्टर फॉर्म r1 माइनस r2 वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है बेसिकली, दिस इज यूनिट वेक्टर। अभी इसको कुछ मगअप नहीं करना है, कुछ अभी इसका डेरिवेशन भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अभी फाइनल फॉर्मूला होगा, उसको याद रखना मतलब, ठीक है। अगर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 पूछेगा तो यहाँ पे होगा r2 माइनस r1, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पता है ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए, ये मैथ्स में पढ़ा होगा, ठीक है, या मैथमेटिकल टूल्स क्लास 11th में पढ़ा होगा तो तब पढ़ लिया होगा ये। तो दिस इज अवर ए वेक्टर एंड इसका मॉड लेंगे हम, ठीक है, एनी प्रॉब्लम। अभी ये इसी को हम मतलब थोड़ा सा वो कर रहे हैं, इलेबोरेट, एंड दिस इज r स्क्वायर और ये होगा हमारा ब्रैकेट में r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर और ये अपॉन में आएगा मेरा मॉड में r1 माइनस r2, ठीक है, नो प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इस मॉड्यूलस ऑफ r को मैं क्या लिख सकता हूं, यही r1 माइनस r2, डिस्टेंस इनके बीच का अगर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 पूछ रहा है, ठीक है, तो हम सेम करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, के Q1 Q2 अपॉन, इसमें लिखना है r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर मॉड में, एंड दिस इज अवर नीचे r1 माइनस r2 अपॉन, ये ऊपर वाला वैसे का वैसे आएगा r1 माइनस r2 वेक्टर, ओके। कुछ नहीं समझ रहा है प्लीज डू कमेंट बिलो, मैं वापस बता दूंगा इसको, ठीक है। अब ये नीचे आ गया, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 के Q1 Q2 अपॉन, नीचे क्यूब हो जाएगा वो r1 माइनस r2 का होल क्यूब एंड ऊपर आएगा r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, दिस यू हैव टू लाइक मगअप। इसके पीछे का लॉजिक बता दिया, पर आई प्रेफर कि इसको याद रखना,
और इसको स्टार बना के मेंशन कर लेना। अगर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 आ रहा है, अगर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 होगा, नथिंग स्टोरी विल चेंज, बस थोड़ा सा आर वेक्टर में चेंज आ जाएगा। ये अगर 2 ड्यू टू 1 होगा तो R2 माइनस R1 का होल क्यूब, एंड दिस विल ऑल्सो चेंज R2 माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, इसके क्वेश्चंस के साथ आएंगे हम अभी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है, इतनी बात समझ आई? ओके, दिस नो पेज लेफ्ट, आई मस्ट टेल यू एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालनी होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। लेट मी चेक इफ स्पेस इज लेफ्ट। ओके, आई एम टेलिंग यू हियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इस पे इस एप्सिलॉन नॉट जो आ रहा था, ठीक है, ये मतलब सीबीएसई में तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इसकी यूनिट एक बार कंपटीशन में पूछी गई है कि इसकी यूनिट डायमेंशंस निकालनी है हमें, डायमेंशंस और इसकी यूनिट। सो डायमेंशंस कैसे डिसाइड होगी? फोर्स क्या होता है? वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इतनी कहानी पता है हम लोगों को। एंड देन इसकी यूनिट निकालेंगे हम लोग। ओके, अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई F Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, है ना? दिस इज समथिंग वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब इसकी यूनिट निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू, ये Q1 है, Q1 इज इन कूलम्स, आई टोल्ड यू, तो 2 हैं चार्जेस तो कूलम स्क्वायर। ठीक है, और नीचे फोर्स है, फोर्स इज इन न्यूटन मीटर स्क्वायर, फोर्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, force is in Newton and this is our R square is in meter square. Force is, this is F, okay, this is F in newtons and R square in meter square. इतनी बात समझे, बहुत इजी है। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा मेरा? वेरी स्लाइटली इट्स न्यूटन इनवर्स एंड मीटर स्क्वायर इनवर्स। नथिंग टिपिकल टू ग्रैब इट। ठीक है, इसको आराम से याद रखना। पर ये क्वेश्चन पूछा तो नहीं जाता, लेकिन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन डायमेंशन पूछी गई है इसकी, तो डायमेंशंस पता होनी चाहिए इसकी। विथ आई गेस स्क्रीन इज चेंज्ड, सो लेट मी यूज अगेन। हाँ, तो डायमेंशंस इसकी क्या होगी? Q1 Q2/4 पाई F R स्क्वायर, यही है। अब डायमेंशन क्या होगी? कूलम की तो पता है हमें, Q इज इक्वल्स टू IT होता है ना? तो यहाँ पे एम्पियर रेस टू द पावर 1 एंड टाइम रेस टू द पावर 1 होता था। सो I रेस टू द पावर 1 एंड T रेस टू द पावर 1। इस Q के लिए, दूसरे Q के लिए भी यही होगा, I एंड T। इतनी बात समझ आई। और फोर्स हमें पता है MLT माइनस 2 होता है। ओके, एंड R स्क्वायर इज इन लेंथ स्क्वायर। ठीक है, मीटर या लेंस को हम ये L से डिनोट करते हैं, T इज टाइम एंड, ठीक है, मतलब सब इजी है, M इज मास। ओके, तो ये बहुत इजी है समझना। तो क्या आ जाएगा, हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो I स्क्वायर एंड दिस इज T स्क्वायर, नीचे एक T स्क्वायर से ये ऊपर जाएगा, सो दिस विल कम आउट टू बी, ये M भी ऊपर जाएगा, M रेस टू द पावर 1, L रेस टू द पावर -3 एंड T रेस टू द पावर 4, ये ऊपर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये दो T रेस टू द पावर 1 एंड T रेस टू द पावर 1, एंड ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होकर T रेस टू द पावर 4 एंड एम्पियर स्क्वायर। मतलब इसको समझने में कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज कमेंट करना, और इसको मतलब इसको भी आई विल प्रेफर कि इसको लर्न कर लो, बिकॉज कंपटीशन में इतना टाइम नहीं रहेगा इसको फाइंड करने का, है ना? तो इतनी बात याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, लेट्स गो टू अवर लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। क्या है? इट होल्ड्स गुड फॉर पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट, इट इज वैलिड ओनली फॉर रेस्ट चार्जेस। इट इज बेसिकली एन एक्सपेरिमेंटल लॉ। ये बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर इट इज योर ICSE बोर्ड और CBSE और महाराष्ट्र।
ठीक है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है. एंड फॉर डिस्टेंसेज लेस देन 10⁻⁻15 मीटर लूजेज इट्स वैलिडिटी, इतने के लिए ही वैलिड है ये. ठीक है, एंड इट इज एप्लीकेबल अप टू अ वीक किलोमीटर्स ओनली. बहुत पास उनका वो होना चाहिए. ठीक है, वीक किलोमीटर्स होने चाहिए इनके, फ्यू किलोमीटर्स ओनली. एंड इट इज मीडियम डिपेंडेंट लॉ. मीडियम पर डिपेंड कर रहा है ना. एप्सिलॉन नॉट इज मीडियम. मैं एक पूरा लेक्चर परमिटिविटी पे लेके आऊंगा, उस टाइम यू विल गेट व्हाट इज परमिटिविटी. ठीक है, ये मीडियम डिपेंडेंट है. फॉर नाउ यू रिमेंबर कि एप्सिलॉन नॉट पर डिपेंड कर रहा है ये. ठीक है, एंड इट इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ. ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है. ये 5-6 पॉइंट्स मतलब मेंशन इन योर बोर्ड्स इन योर नोट्स. नाउ लेट्स गेट नेक्स्ट टू द टॉपिक. अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज अ सेंट्रल फोर्स एंड इट एक्ट्स अलोंग अ लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द पार्टिकल्स और बॉडीज. ये मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज स्पेरिकली सिमेट्रिक as it is a function of r and distance between charges only. Important again, मतलब ये you know कि स्पेरिकली सिमेट्रिक है ये. ठीक है, दिस इज ऑल यू नो. डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस ओनली, मतलब कुछ बताने का नहीं है बस. फॉर नाउ यू रिमेंबर F इज इक्वल्स टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. कैरेक्टरिस्टिक्स तो कभी पूछता भी नहीं है, पर यू कैन राइट दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंस. और ये वाला पॉइंट की टेक्स ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस, ये रटा होना चाहिए. एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ओबेज इनवर्स लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ बता दिया मैंने. एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस मे बी अट्रैक्टिव फॉर अनलाइक चार्जेस एंड रिपल्सिव फॉर लाइक चार्जेस. अगर प्लस प्लस हो तो दे विल बी रिपल्सिव, एंड प्लस माइनस हो तो दे विल बी अट्रैक्टिव. लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस की कहानी पता होनी चाहिए. Electrostatic force between two charges is not affected by presence of other charges. Hence, electrostatic force is of two bodies interaction. दो बॉडी इंटरेक्शन के लिए ही ये अभी लिमिटेड है. सुपरपोजिशन में हम पढ़ेंगे इनका सबका वेक्टर सम. ठीक है, सबका एडिशन पढ़ेंगे. अब कूलम्स लॉ ये डिफाइन करने को आ सकता है फॉर 1 मार्क्स, और ये आया भी है बोर्ड्स में. ठीक है, तो उसके लिए अभी के लिए याद रख लो कि 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स which exerts a force of 9 into 10 to the power 9 Newton on equal charges placed at a distance of 1 meter apart. मैंने क्या किया, 1 कूलम चार्जेस को डिफाइन करने के लिए K Q1 Q2 by R स्क्वायर है. अब इसको तो ये तो कांस्टेंट है. कूलम को मैंने 1 कूलम ले लिया दोनों चार्जेस को, एंड डिस्टेंस मैंने 1 मीटर ले लिया. तब मेरा ये फोर्स डिफाइंड हो गया, 1 कूलम डिफाइंड हो गया मेरा. ठीक है, एंड 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स विच एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन 9 into 10 to the power 9 न्यूटन. ये K की वैल्यू on equal charges placed at a distance of 1 meter apart. 1 coulomb is also defined as the charge flowing through a conductor when it carries 1 ampere of current in 1 second. When it carries 1 ampere of current in 1 second. मतलब जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको लिख लो, बिकॉज ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स सब तो दोनों में पूछ सकता है ये. तो बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ये, एंड यू मस्ट मेंशन इन योर कॉपी. चलिए आगे चलते हैं. अब दोनों के बीच में ये भी क्वेश्चन पूछा गया, एंड दिस इज वेरी समथिंग इंटरेस्टिंग दोनों को जानना. ग्रेविटेशनल फोर्स क्लास 11 में पढ़ के आए होगे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी हम अब पढ़ रहे हैं. ठीक है, इट इज मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. ये जो फोर्सेज हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो, ये मेरा अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव अगर लाइक चार्जेस अनलाइक चार्जेस की कहानी पे आ जाए तो. लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव, और इट मे बी एन अट्रैक्टिव और एन रिपल्सिव. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. ठीक है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. क्योंकि G इज इक्वल्स टू, ये M1 M2 वाला पढ़ा होगा तुम लोगों ने, है ना, ये वाला लॉ पढ़ा होगा. ठीक है, तो ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है. F इज इक्वल्स टू G M1 M2 by R स्क्वायर. ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू G M1 M2 by R स्क्वायर, है ना. तो दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, एंड इट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस. दो चार्जेस की फोर्स है, एंड दिस इज, इट इज द फोर्स बिटवीन द टू मासेस. दो मासेस की फोर्सेज है ये. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू
एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये एफ इलेक्ट्रिक होती है, बहुत लार्ज होती है, इट इज 10⁻36 टाइम्स ऑफ एफ ग्रेविटेशनल। दिस फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम, ये मीडियम डिपेंडेंट नहीं है, पर ये वाली जो होती है हमारी मीडियम डिपेंडेंट होती है। मैंने एप्सिलॉन नॉट के बारे में बता दिया, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन मीडियम हम सब अभी परमिटिविटी में पढ़ेंगे। एंड दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मीडियम इन विच द चार्ज आर केप्ट, डिपेंड करता है ये। एंड इट इज द लॉन्ग रेंज ऑफ फोर्स एंड इट इज शॉर्ट रेंज ऑफ फोर्स। इट इज द सेंट्रल फोर्स एक्स अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस एंड इट इज ऑल्सो द सेंट्रल फोर्स। ठीक है, ये दो तो हमारी सिमिलरिटीज हैं इसकी। इट इज कंजर्वेटिव फोर्स और ये भी हमारी सिमिलरिटी है। ठीक है, दो सिमिलरिटी है हमारी इसकी। एंड इट इज कंजर्वेटिव फोर्स एंड इट इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती है भाई? पाथ इंडिपेंडेंट होती हैं वो, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में और आगे चैप्टर्स में। दे आर पाथ इंडिपेंडेंट, फॉर नाउ यू जस्ट रिमेंबर। एंड इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड इट ऑल्सो ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ, नथिंग न्यू। ठीक है, अगर इसकी वैल्यूज की बात करें तो ये कुछ वैल्यूज हैं, ये याद होनी चाहिए। चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है? इज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन पता होना चाहिए, के की वैल्यू पता होनी चाहिए 10⁻। ठीक है, ये मतलब कुछ वैल्यूज जो हैं ये हमारी, ये मतलब तुम लोगों को याद होनी चाहिए। चार्ज कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड दिस इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया है, लेट मी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन पे आते हैं। पॉज द वीडियो एंड देन ट्राई इट एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग देन डू इट विथ मी। भाई इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? अ चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स सच दैट व्हेन द टू पार्ट्स आर केप्ट एट सम सेपरेशन द एफ इलेक्ट्रिक बिटवीन देम इज मैक्सिमम। मेरी एक बात याद रखना पूरे क्लास 12 के सिलेबस के लिए। ठीक है, कोई भी चीज अगर मैक्सिमम पूछी होती है देन दैट डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, डी एफ बाई डी एक्स, जो भी जिसके रिस्पेक्टिव पूछा गया होगा उसको जीरो पुट कर देना है। ठीक है, फाइंड द चार्ज ऑन ईच, एक एक पे चार्ज निकालना है। मैंने क्यू चार्ज बोला, ठीक है, और क्यू चार्ज बोला एंड दिस इज अवर अगेन क्यू एक्सिस्टेंस एंड दिस विल बी क्यू माइनस एक्सिस्टेंस। और चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में डिवाइडेड करा गया है। ठीक है, अगर एक चार्ज Q है, दूसरा वन चार्जेस Q, चार्ज वन इज इक्वल्स टू Q एंड Q इज इक्वल्स टू X। ये हमने लेट किया है, तो Q2 क्या हो जाएगा? Q माइनस Q1 माइनस X। होएगा नहीं होएगा? नहीं समझ आता है तो देन यू कमेंट एंड आई अगेन कम विद दिस टॉपिक। अब F इलेक्ट्रिक की बात करें हम, F इलेक्ट्रिक की, तो K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है ये, तो ये क्या हो जाएगा? F इलेक्ट्रिक, इसको मैंने X लेट किया था, K X Q1 माइनस X अपॉन आर स्क्वायर। नेक्स्ट स्लाइड। Q1 माइनस X, अगर मैं उसको अंदर मल्टीप्लाई कराता हूं देन F इलेक्ट्रिक क्या आ जाएगी मेरी? इलेक्ट्रोस्टैटिक K एक्स क्यू माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इतनी बात तो भाई इजी है, इसको मल्टीप्लाई कराना है अंदर। अब F इज डिपेंडेंट ऑन X, यू कैन सी। सो अगर इफ दे आस्क्ड यू मैक्सिमम क्या है तो सीधे डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। दिस इज समथिंग यू गाइज विल इग्नोर, आई नो अगेन, पर इस बात को याद रखना कि अगर दे आस्क यू मैक्सिमम तो हमें dy बाई डी एक्स 0 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे dy तो नहीं है, df है, तो df बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट पे इसको डिफरेंशिएट करते हैं। k x इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा x करेंगे तो दिस इज 1 k क्यू, सेपरेट कर दे रहा हूं मैं आर स्क्वायर को, माइनस k 2x अपॉन आर स्क्वायर। अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, then you say me, I'll come again with some videos to tell you the basics of physics. Okay, अब इसके बाद हम देखते हैं इसको, के क्यू बाय आर स्क्वायर माइनस इसका करेंगे आगे, इसको लेंगे 2k x अपॉन आर स्क्वायर।
इसको मैंने 0 के इक्वल पुट कर दिया, df बाई dx 0 कर दिया मैंने। अब वैल्यूज क्या आ जाएगी मेरी, यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं। दिस विल कम आउट के क्यू, या आर स्क्वायर वहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा 0 हो जाएगा, एंड दिस इज के क्यू इज इक्वल्स टू 2kx, और यहाँ से x1 क्या आ जाएगा मेरा q बाय 2, के से के गया ना, q बाय 2, और दूसरा भी क्या हो जाएगा, q माइनस एक्स लेट किया था अदर चार्ज को, तो अदर विल बी ऑल्सो q बाय 2 है ना, q माइनस q बाय 2 इज q बाय 2। ठीक है, तो मतलब इस टाइम क्या क्वेश्चन था, लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा ये था, चार्ज q is divided into two parts such that when the two parts are kept at some separation the F electric between them is maximum, find the charge on each। मैक्सिमम बता रखी है और दोनों पे चार्ज पूछा है, तो कितना होगा मैक्सिमम, इट इज हाफ, पॉसिबल भी यही है, हाफ ही होगा। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। इतनी बात समझ आई, अगर नहीं समझ आई होगी देन, अच्छा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वीडियो ज्यादा लंबी हो गई। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और मेरा शायद से एक लास्ट क्वेश्चन उस टाइम का बहुत बढ़िया वाला वो बच गया था, तो ये 2 क्वेश्चन, ये वाला आप क्वेश्चन ट्राई करना, ट्राई दिस, इससे तो आराम से हो जाएगा। 2 फॉर्मूले यूज होंगे इसमें, ग्रेविटेशनल वाला, लेट मी टेल यू द फॉर्मूला फॉर द हिंट, और इसका आंसर कमेंट में पिन करना, gm1 m2 बाय आर स्क्वायर, मेंशन ANS एंड आंसर ऑफ द क्वेश्चन। और एफ इलेक्ट्रिक होता है मेरा k q1 q2 बाय आर स्क्वायर। इस क्वेश्चन को इस 2 फॉर्मूले से सॉल्व होगा। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सबका मास वगैरह मैंने इस वीडियो में बता दिया है क्लियरली। अगर फिर भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, देन आई विल कम इन द नेक्स्ट वीडियो विद दिस आंसर। और इस टॉपिक के बाद हम लोग इसके डिस्कस करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल, हमारा बच गया है, ठीक है। और एक अलग वीडियो के साथ आएंगे हम, पूरे नीट और जेई और बोर्ड्स के क्वेश्चंस उसमें खूब सारे होंगे इन सारे टॉपिक्स से, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल फॉर गेटिंग डायरेक्ट नोटिफिकेशन for our video and updates. Don't forget to follow our social networks from above links, okay. And if you want our short tricks, tips and study material in PDF format, then follow our channel. This is Exams Road, okay. And that's all for today's examsroads.com, bringing excellence for students.